भारत माता की, भारत माता की, आज के आनंद की, आज के आनंद की, किनाड़ा गांव की, किनाड़ा गांव की। मेरे इस सृष्टि को उत्थान और उद्धार करने वाली मातृशक्ति, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और भविष्य के निर्माता, इस गांव से भी आने वाले समय में कोई अब्दुल कलाम बैठा है, कोई लक्ष्मीबाई बैठी है, ऐसे होनहार बच्चों के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप स्वागत करें उनका। बजाओ ताली, थारा की चूड़ी होने थोड़ी है, जोर से बजाओ। देखिए, बहुत बच्चों को पिछले 12-13 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूं और बहुत मंचों पे, विश्वविद्यालय में, आईआईटी में, विश्व के कोने कोने में, भारत के हर स्टेट के कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में मैं जाता हूं। परंतु एक बात दिल से मैं आपको ये बात कहता हूं कि जो कार्यक्रम और जो कार्य भाई एमएस जादूगर कर रहे हैं, वो कोई आम आदमी कर नहीं सकता उस काम को। देखिए, हम पैसा किस लिए कमा रहे हैं? हम मकान बनाते हैं उसमें रहने के लिए, हम जमीन जायदाद खरीदते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां उसको भोगेगी। अगर पीढ़ियां हमारी सुरक्षित नहीं रही, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहे, अगर हम किसी झाड़ झोंखड़े से बच्चे को उठा के लाना पड़ा, एक 23 साल का मेरा भाई, 24 साल का मेरा भाई किसी नाले में मुंदे मुंह पड़ा और वो नशे से, ओवरडोज से मरा है, तो ऐसे धन और दौलत का करोगे भी क्या? उसको बचाने के लिए युवा पीढ़ी कैसे बचे? हालात ऐसी है, आज घर के घर खाली हो रहे हैं। अगर एक घर के अंदर 4-4, 5-5 विधवाएं बैठी है और उस घर के अंदर आदमी नाम का निशान नहीं है, वो किसकी वजह से हुआ? वो नशे की वजह से हुआ। हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे बच्चों को वो नशा खा गया। बहुत खुशकिस्मती है कि शायद आप उन चीजों से बचे हुए हैं। और आज आप ऐसे ऐसे परिवारों को देखेंगे जहां पर मात्र जब टीका लगने की शुरुआत हुई तो वो परिवार 3 महीने में, 4 महीने में सफाचट हो गया। वो बच्चा इस देश से, इस दुनिया से अपनी माँ की जो गोद है वो सुन्नी करके चला गया, किसी बहन की कलाई सुन्नी करके चला गया, किसी बहन का भाई उजड़ गया, किसी की मांग उजड़ गई। परंतु हम समझ नहीं रहे। भगत सिंह तो पैदा हो परंतु पड़ोसी के पैदा हो, ये ऐसी सोच हमारी बन गई है। आप जमींदार फैमिली से हैं, किसान कौम से हैं, ग्रामीण अंचल से हैं, जितने लोग कामयाब हुए हैं, आप उनका इतिहास उठा करके देखिए, वो गांव से जुड़े हुए थे, उनकी जड़ों से जुड़े हुए थे, इसलिए वो आज कामयाब हुए। अब मंच पर बच्चे इतने कॉन्फिडेंस के साथ एक नृत्य उस बच्ची ने किया, 2 बच्चे स्टेज पे पहले बोल रहे थे, उनका हौसला और जज्बा देखिए। उन बच्चों से ये चीज सीखिए कि वो छोटे छोटे बच्चे, परंतु दुर्भाग्य हमारे जीवन का क्या है कि हमें हमारे खून पे इतबार नहीं है, दूसरे के बच्चे पे इतबार है, ये हमारा दुर्भाग्य है। अगर 5 फोटो आप अपने बच्चे को ले जा करके रख दोगे, एक सचिन तेंदुलकर का होगा, एक किसी फिल्म स्टार का होगा, एक किसी अध्यापक का होगा और छठा फोटो आपका होगा, और उस बच्चे को आप कह दोगे बेटा इसमें से क्या बनना चाहता है, वो फोटो उठा, वो 500 फोटो उठा लेगा, आपका नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि हमें अपने बच्चों पे विश्वास नहीं है, हमें दूसरे के बच्चों पे विश्वास है। दूसरे के उदाहरण दे दे के उस बच्चे को मारने पे तुले हुए हैं। अपने खून पे विश्वास करो। क्रिकेट का भगवान हुआ, जब वो 10वीं क्लास में फेल हुआ तो उसको पता नहीं था कि 10वीं क्लास में फेल होने के बाद तेरा 10वीं क्लास के अंदर इतिहास लिखा जाएगा और 10वीं क्लास का मास्टर तेरा चैप्टर पढ़ाएगा। ऐसी सोच थी उस आदमी। वो क्रिकेट का भगवान कहलाया। जरूरी नहीं है कि बच्चे आपके नंबर्स की मशीन बने, जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा 90% लेकर के आए, 92% लेके आए, चाचा ताऊओं को भूल जाए, वो जमीन से ना जुड़ा हुआ हो, वो बंद कमरे में बैठा हो और वो मशीन बन जाए और वो किसी को पहचानने से इनकार कर दिए। कितना ही बड़ा अफसर बन जाओ, क्या करोगे उसका?
जड़ों से जोड़ो, जमीन से जोड़ो अपने बच्चों को। यह समस्या शहर की नहीं है, समस्या गांव में भी आने लगी। उस बच्चे को यह नहीं पता बस स्टैंड पे खड़ा है, उसको यह नहीं पता तू कॉलेज जाने लग रहा है, तेरा चाचा ताऊ बस में खड़ा है, सीट उसको नहीं मिल रही। एक गांव की ज्यादा दूर नहीं, आपके पड़ोस का सरसाना गांव, मैं उस गांव में प्रोग्राम में चला गया तो उस गांव के एक बंदे ने कहा, जी बेटा बिल्कुल सही बात बता रहे हो आप, मैं बस से आया और बस के अंदर वो लड़का दूर तक बैठा रहा और जैसे ही सरसाना आया उतरा, बोला ताऊ राम राम, बोला मुंह पे मारूंगा तेरा ताऊ वाला ईब। जब ताऊ वहां से खड़ा नहीं दिखाई दिया तो ईब क्या ताऊ हो गया। जिंदगी में बात मत करना चाहे कितने बड़ा अफसर बन जाना, अपने लोगों की, अपने समाज की, अपने पूर्वजों की इज्जत करना सीखो। आज संस्कार हम दोष दे रहे हैं, संस्कार नहीं रहे, संस्कार नहीं रहे, जैसा हम सिखाएंगे वैसे बच्चा सीखेगा। कोई मोबाइल बच्चा साथ लेके पैदा नहीं हुआ, हमने हमारे लालच के लिए, नई पीढ़ी की माओ ने ये देखा कि बेटे को फोन दे दो, तू दूसरा काम कर ले, ये फोन में लगा रहेगा, और धीरे धीरे उसका दुष्प्रचार आया या दुष्परिणाम आया, वो आप लोगों के सामने है। एक पिता को यह नहीं पता कि बच्चे कितनी क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, वो उससे अटैचमेंट नहीं है। बहुत बच्चे मेरे पास इंटरव्यू के लिए आते हैं देने के लिए, और उनसे जब पूछा जाता है कि भाई क्या करता है, क्या पता जी वो तो क्या करे जी, वो तो बेरा कौन है जी, तो घर में रहते हो तुमको यही नहीं पता। उससे पूछा जाता है आपके फादर क्या करते हो, कि मैं कौन करे जी, तो घर कौन चलाते हो, कौन चलाता है, वो तो जी न्यू तो फिर हमारा खेत भी सह जी। अरे करोड़पति आदमी, करोड़पति की आप औलाद हो, एक 10,000 रुपए का खोखा खोलता है आदमी, वो चाय की दुकान के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक एक 10,000 रुपए की भट्टी लगा करके बैठता है, और वो शाम को 2,000 रुपए लेकर के घर आता है, और आपके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, सिर्फ आपकी सोच के कारण। उसको मल्टीपल नहीं करने का कारण, आपके पास 1 किलो आटा है, उस आटे की कीमत 20 रुपए है, और एक आदमी 1 ग्राम गोलगप्पा बेचता है, उसकी कीमत 3 रुपए। इतना ही फर्क और ज्यादा फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाना चाहते, हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, हम कभी किसी विश्वविद्यालय का लाभ उठाना नहीं चाहते। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है? सर छोटू राम कहा करते थे, ए बोले किसान 2 बात मान ले, एक बोलना सीख ले और एक दुश्मन पहचान ले। हमारा दुश्मन कौन है हमें यही नहीं पता। हमारा दुश्मन, हमारा खून कभी दुश्मन नहीं हो सकता। हमारे जो कुटुंब, जो परिवार वाले हैं, जो हमारे टाबर के लोग हैं, वो कभी हमारे दुश्मन नहीं हो सकते। वो एक सोची समझी चाल के तहत बढ़ाए जाते हैं। आप जाकर के शहर में किसी तीसरे आदमी की दुकान जाते हो, और आपके घर का परिवार की किसी की दुकान है, बोले इसने जाना हम कितने पानी में, क्या जानते हो? आप पैसा किसी तीसरे पास देके आए हो, अगर वो पैसा घर में आता है उससे खुशहाली आती। आपकी जो आपकी एकता है उसका परिचय आपने समय रहते नहीं दिया, तो आपके ऊपर राज कोई दूसरा आदमी करेगा। आपने अभी आने वाली 2 तारीख को सर छोटू राम जी की जयंती है, सभी लोग धूमधाम से मनाएंगे, परंतु उन्होंने 2 बात कही थी, उस बात को कोई नहीं मानेगा। हमें पता ही नहीं हमारा दुश्मन कौन है, हम किसको अपना दुश्मन बनाए बैठे हैं, किसको अपना स्नेही बनाए बैठे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे जीवन का यही है। आप राजस्थान का इतिहास उठा के देखिए, जहां जहां पानी की जमीन है, उस जमीन के अंदर फर्टिलाइजर होने के नाते हम कर्जे में जा रहे हैं। राजस्थान के अंदर अगर कोई आदमी खेतीबाड़ी कर रहा है तो वो लाभ में है। क्यों? क्योंकि हमारे पास, अभी मैं पिछले दिनों राजस्थान विजिट पे था, तो उसने कहा जी अभी तक तो यूरिया हमारे यहाँ देखने को नहीं आई। मैंने कहा 8 घंटे आ जाना, दिखा दूंगा मैं तेरे को। 4 महीने की खेती होती है चावल की, सारे देश का जितना सारे देश का फर्टिलाइजर होता है, जितनी स्प्रे होती है, वो हमारे यहाँ सब मिल जाएगी। 4 महीने आपके कमर से ढोलकी नहीं उतरती, आपके हाथ कारटप से हरे मिलते हैं, तो वो क्या है? कहने का मतलब ये है कि आज इस मंच के माध्यम से, इस चीजों के माध्यम से आपको जो ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है, जो इस कार्यक्रम की नींव भाई MS जादूगर ने रखी है, वो इसलिए रखी है, समय कम है, आओ मिलकर जोर लगा दो, कुछ को तुम मैं जगाता हूं, कुछ को तुम जगा दो।
तो ये एक जागृत करने का विचार है। एक मन में एक भाव आना चाहिए, मन के अंदर एक टीस होनी चाहिए, मन के अंदर एक रीस होनी चाहिए कि हमें कामयाबी की ओर बढ़ना है। मकान पत्थर बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर हमारी नस्लें नहीं सुधरी, हमारे बच्चे नहीं सुधरे, तो उस पैसे का, उस जमीन का, उस जायदाद का क्या करेंगे। मत सोचिए बच्चों पर क्या खर्च करना है। ये मत सोचो कि वो आपका कई गुना लौटा करके ला के देगा। एक गांव में 5 लड़कियां, 4 लड़कियों की शादी उसने जमीन बेच बेच के कर दी। 5वीं की शादी करने लगा। आपके पड़ोस का ही उदाहरण है, ज्यादा दूर का नहीं है। 5वीं लड़के की शादी की तैयारी चली। उस लड़की की 12वीं क्लास में साइंस थी। उसने कहा, पिताजी चारों की आपने जमीन बेच के शादी कर दी थी और वो आज किसी घर में बर्तन मांज रही है। एक मेरे कहने से 1.25 किले का रिस्क ले लो कि मेरे को BMS करवा दो। जब उस बाप के समझ आई तो आज उसने 16 साल के बाद में जब वो डॉक्टर बनी तो 18 किले जमीन उसने वापस लेके दे दी। आप इन्वेस्ट तो करिए, समझ तो आनी चाहिए बच्चे के ऊपर पैसा किसके ऊपर लगा रहे हो। क्या 1 साल में बच्चे में 50,000 रुपए नहीं लगा सकते? आप अपनी बीड़ी की कीमत देखिए, आप अपने हुक्के की, तंबाकू की कीमत देखिए, आप शराब पीते हैं उसकी कीमत देखिए। मैं ये नहीं कहता कि कल सुबह से संत बन जाना, परंतु जो जरूरत है, जो वास्तविक जरूरत है, उसके ऊपर भी ध्यान देना। आप संत बनने की जरूरत नहीं है। हो सकता है 50 साल उम्र होगी, 60 साल उम्र होगी, बीड़ी की आदत है, आप पियो, 2 की जगह 3 पियो, परंतु ओट में होके पियो। बच्चा देख रहा है, बच्चे पे गलत असर पड़ रहा है, दिक्कत है। अब छोटी छोटी चीजों से, मेरे साथ ऑटो में बैठा, मैंने कहा भाई साहब बीड़ी बंद करना। बोले तन्ने क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत मना से भी मैं बोलूं भाई साहब तन्ने दिक्कत है, तन्ने तो लगा ही रखी है। परंतु अगर आपको भी बोलना पड़ेगा, इन बच्चों को भी बोलना पड़ेगा। घर में माताएं बहनें हैं, आप देखिए कोरोना जैसी कितनी भयंकर बीमारी थी। अगर घर में माताएं बहनें नहीं होती तो वो बीमारी घर में ले आता पुरुष। पुरुष की आदत है, उसको टोका टोकी पसंद नहीं है, परंतु आप टोका टोकी करोगे। अब वो बीड़ी पी रहा है, जी कोई बात नहीं, थोड़ा बच्चा है, थोड़ा साइड में होके पी लो, आप ओट में होके पी लो, पी के आ जाओ बाहर से। तो थोड़ी थोड़ी चीजों पे आप रुकावट करोगे। क्यों? बच्चा कैसे सीखता है? ऐसे ही बच्चा सीखता है, जब वो बीड़ी पीते हुए देखता है तो उसको लगता है ये कोई जादू है, धुआं आ रहा है, कहां से आ रहा है, अच्छा लगता है, फिर वो टोटे चुगने शुरू करता है, तब हमें अच्छा लगता है। मैंने देखा है कई घरों की हालात, जब सट्टे का पैसा पहले दिन घर आया तब उस बाप ने नहीं रोका, और जब जमीन की साई होने लगी तब उस बाप की आंखों में आंसू आए कि आज क्या हुआ। पहले दिन तो सट्टे का पैसा आया, अच्छा लगा, और जब जमीन बिकने की कगार पे आई तब रोया। तो छोटी छोटी चीजों को वहीं रोको। छोटी बीमारी बड़ी बीमारी बनती है, पहले दिन कैंसर नहीं होती। एक दिन आप गोलगप्पे खाओगे तो आपको अल्सर नहीं होगी, एक दिन चाउमीन बर्गर खाओगे तो आपका नुकसान नहीं